बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे 2, यानी कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आज हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि दो गिवन जो मैट्रिसेस हैं वो आपस में किस तरह से कन्फर्मेबल है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ओके जी। अब उसमें हमने क्या सीखा था कि दो मैट्रिक्स, पहले अगर मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तो वो दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट जो 1 है उसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है। ये जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं। ये आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 3 है, यहाँ पे क्या जी 0, यहाँ पे -1 और ये 2। बीच में ये आपके पास बिकॉज सेंटर में साइन मल्टीप्लाई का आएगा। जो सेकंड जो मैट्रिक्स है वो 6 दिया हुआ है, और ये यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमने ये चेक करना है कि आया कि ये आपस में कन्फर्मेबल हैं, या ये पॉसिबल है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये चेक करना है। और उसका चेक करने का मीटर कह लीजिए, पैमाना कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, वो क्या है, वो यही है कि हम चेक करेंगे कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है अगर उसके नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने 2 है, और इसकी नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, रोज में 2 है, तो समझो कि भाई ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार और इनकी चेकिंग का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। जब हम इसको चेक करते हैं तो पहले के कॉलम लेते हैं और दूसरे की रो लेते हैं, लेकिन जब इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई करना होता है तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके हम रोज लेते हैं और उसका कॉलम। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है कि जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसकी आपने रो उठानी है और मल्टीप्लाई इसको करना है उसके फर्स्ट कॉलम से, बिकॉज में कॉलम फर्स्ट एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो इसकी सूरत हाल कुछ बनेगी इस तरह। अब इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा कि फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का, और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ। और बीच में जो साइन आएगा वो आपके पास साइन आएगा प्लस का। वो साइन कौन सा आएगा? प्लस का साइन आएगा। ऐसे ही हम इसको कर रहे हैं 0 और ये मल्टीप्लाई 5। अब अगर हमारे पास एक कॉलम और होता तो यही रो उस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करके सेकंड पोजीशन पे आ जाती, लेकिन अब हमारे पास फर्दर कॉलम कोई नहीं है, तो क्या करेंगे, अब इस रो का काम ख़त्म हो गया। अब इस ही मैट्रिक्स की जो सेकंड रो है इसको उस ही मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के उसी कॉलम के साथ फिर से हम करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास जो सेकंड रो बन जाए। यहाँ इसके पास -1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको फर्स्ट नंबर के साथ 6। हमने सीखा कि बीच में साइन जो ऑपरेटर है या सिंबल है प्लस का आएगा, और फिर जो 2 और इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई इस तरीके से। इसमें आपने देखा कि हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, सबको पता है 18 आता है, बीच में प्लस दिया हुआ है, ओके जी। उसके बाद 0 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या 5 के साथ तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ देखिए ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 6 है, तो जब भी आप प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास साइन कौन सा आना चाहिए? माइनस का। और 1 को जब 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आया 6। और उसके अलावा बीच में जब हमारे पास साइन दिया हुआ प्लस दिया हुआ, और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 5 से ये बना आपके पास 10। और नेक्स्ट स्टेप पे इसका हम प्रोडक्ट कंप्लीट करते हैं। 18 में 0 ऐड करेंगे तो ये 18 ही रहेगा। यहाँ 10 प्लस का है और 6 जो है वो माइनस का है, तो ये आपके पास आंसर आएगा 4। लो जनाब, ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। आई होप कि किसी किस्म का कोई भी आपको अबहम इसमें नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखें, समझें और उसको नोट कर लें। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसके साथ ही हम सॉल्व करते हैं।
जी तो स्टूडेंट, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब इसमें हमने चेक करना है आया कि जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो पॉसिबल भी है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अंधों की तरह या आंखें बंद करके हम शुरू हो जाए मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले जो चीज़ सीखी थी कि आया कि गिवन जो दो मैट्रिसेस हैं वो आपस में कन्फर्मेबल हैं भी कि नहीं, क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते नहीं। इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज यूँ ऐसे चुटकियों में हल कर लेंगे आप, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। पार्ट 2 में हमारे पास बी पहले आ जाएगा। बी क्या था जी, बी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल दी हुई है, बीच में साइन आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई का, और उसके बाद 3 एंड 0, और ये आपके पास आया -1 और यहाँ पे 2। हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसको चेक कर लेना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते भी हैं कि नहीं। ओके जी। और उसका चेक करने का तरीकाकार क्या है कि हम चेक करेंगे कि जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स अब आ रहा है वो बी है, उसके जो नंबर ऑफ कॉलम की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर हमारे पास इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि जो सेकंड जो मैट्रिक्स बनता है उसमें नंबर ऑफ रोज है 2। तो इसका मतलब हुआ कि ये इक्वल ही नहीं है, यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ओके जी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, या सिंपल लिख दें आप यहाँ पे कि नॉट पॉसिबल, या ठीक है जी नॉट, क्योंकि उसने पूछा था कि उसकी फाइंड हम कर सकते हैं, जस्ट ओनली से नॉट पॉसिबल भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर आप थोड़े से अगर वो हैं, आपको कोई है डाउट है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। आप इसमें ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाना चाहूँगा, यानी कि जो इसका जो मल्टीप्लाई का जो रूल है वो आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए, बिकॉज इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। मल्टीप्लाई जो रूल है समझ लीजिए, बुक में तो कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग इसको देखें और समझें। रूल क्या है? रूल बेसिकली यही दिया है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट की मिस्टेक आती है सिंबल्स की मद में, सिंबल अक्सर वो गलत नोट कर जाते हैं। तो उस चीज़ों को समझना है। क्या मतलब ये है कि अगर फर्ज कर लो कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है माइनस का, ये एक ऐसा एक हमारे पास साइन माइनस का, अगर वो मल्टीप्लाई है माइनस ही के साथ, यानी कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में हमारे पास साइन कौन सा आए, ये चीज़ अक्सर स्टूडेंट के में एक हुई है कि जो नंबर बड़ा है उसका आता है। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मल्टीप्लाई का रूल इस्तेमाल करते हुए बड़े नंबर या ग्रेटर नंबर के कंसेप्ट को है सिंपल को ये पता होना चाहिए कि जब साइन सेम है, सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका क्या बनता है। यानी कि अगर माइनस को माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आपके पास ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ये सिर्फ मल्टीप्लाई की हद तक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चलते हैं आगे, अगर हमारे पास एक साइन है माइनस का और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के साथ, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन भी आपके पास बनेगा कौन सा वाला, ये बनेगा माइनस का। और ऐसे ही अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के साथ, तो तब भी जनाब यहाँ पे आपके पास जो साइन आएगा वो भी माइनस ही का होगा। और अगर दो साइन, अब आप सोचें कि जनाब अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो फिर क्या होगा। कुछ लोग ये समझें शायद कि जनाब अगर माइनस को सेम टू सेम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। पॉसिबल है कि अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता होगा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या बनेगा, प्लस ही आएगा। सिंपल सी बात है।
यहाँ पे अगर माइनस बाद में है या पहले है, आंसर आपके पास माइनस आता है। यहाँ प्लस अगर पहले आ गया माइनस बाद में आ गया तब भी वो माइनस ही रहेगा। छोटी सी कॉमन सेंस याद रखनी है कि अगर साइन डिफरेंट है तो आंसर में साइन माइनस का आएगा, अगर साइन दोनों नंबरों के साथ साइन सेम है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। इसके एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास नंबर हो -2, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं -3 के साथ। पहली बात तो ये है कि हमेशा पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, पहले हमेशा साइन को मल्टीप्लाई करें। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा प्लस, और 2 3 ये आ गया 6। एक एग्जांपल तो ये हो गई। अगर इसको हम यूँ रख लें कि अगर एक नंबर हमारे पास माइनस का हो और एक नंबर आपके पास अगर प्लस ना लगा हो या लगा भी हो तो एक ही बात है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्लस लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ साइन कोई साइन ना दिया हो, मीन के माइनस का साइन ना दिया हो, इट्स मीन क्या है कि अंडरस्टूड बात है, वो नंबर आपका प्लस का होगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइन -6 है इसके पास, फर्स्ट नंबर के पास, और जो सेकंड नंबर है उसके पास प्लस का साइन है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी हमने सीखा है कि अगर एक नंबर के पास साइन माइनस का हो, दूसरे के पास प्लस का हो, तो क्या करते हैं, बार बार एडवाइस है कि नंबर साइन कोई भी हो, पहले साइन को आप करेंगे मल्टीप्लाई। माइनस को प्लस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन कौन सा बनता है, माइनस का। और ऐसे इस तरह जब 6 को फिर करेंगे आप 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 फायदा आपके पास क्या आ जाएगा, 30। तो डियर स्टूडेंट, ये था रूल ऑफ मल्टीप्लाई। इसको अपने जहन में बिठा लीजिए, ये समझ लें कि अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें बीच में रिपीट नहीं होंगी। यहाँ से आपने सीख के आगे चलना है। हर लेक्चर में बार मैं ये लेक्चर नहीं दूंगा, उससे सिर्फ क्या होगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका टाइम ज़्यादा कीमती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।